नमस्कार। मैं हैना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो बहुत सारे दर्शकों ने प्लैनेट्स के डिग्रीज पे बात की है, प्रश्न पूछे हैं और उनके मन में जो एक कौतूहल है कि 0 डिग्री पर अगर उनकी बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट है तो वो क्या बताता है। देखिए, किसी भी डिग्री पे मैं बात करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने करीब साल 2 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो द मैजिकल 29 डिग्री। मैं अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को दे दूंगी, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये एक प्लैनेट के आत्मकारक ग्रह से दाराकारक ग्रह बनने की जो यात्रा है वही है 29 डिग्री में। जब कोई प्लैनेट पहुंचता है तो इसे भी मैजिकल डिग्री कहते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह का सफ़र किसी भी राशि में 0 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक का होता है और जब वो 30 डिग्री पर आता है तो वो अपनी राशि को परिवर्तित कर लेता है। आज के चर्चा का विषय 0 डिग्री, 0 डिग्री 0 अंश पर अगर कोई प्लैनेट है, 0 डिग्री पर अगर कोई प्लैनेट आपकी बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में है, मैं D1 की बात कर रही हूँ। अगर इस तरह की स्थिति है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है और ज्योतिष सीखने वाले जिज्ञासुओं के लिए भी मैं ये आग्रह करूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी मेरे YouTube एनालिटिक्स बताते हैं कि 57% लोग अभी भी हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और पर अभी भी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और दर्शकों को मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात शुरू करूं अगर मैं 0 अंश के ग्रहों की, तो सबसे पहले जानते हैं कि अंश की, डिग्री की क्या महत्ता होती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में या हमारी जन्म की कुंडली में। 0 डिग्री एक ग्रह की यात्रा की शुरुआत दिखाता है। उस राशि में वह ग्रह अभी तुरंत प्रवेश किया है। ये एक कहा जाता है कि ये स्टिकी विकेट पे बैटिंग करने जैसा होता है। अभी उस प्लैनेट के पांव धरती पे पूरी तरह से, वो जो धरती है वो सॉलिड नहीं है, दलदल जैसी थोड़ी मार्शी लैंड है और वो प्लैनेट अपने पांव को स्थिर करने में थोड़ा प्रयास कर रहा है। थोड़ी सी उसे टाइम लग सकती है, थोड़ा उसके लिए उतना सहज नहीं रहता। बाकी डिग्रियों की हम चर्चा करें तो जैसे उन्हें मध्य डिग्री, अगर 12 से 18 डिग्री की मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरी तरह से वो राशि में प्लैनेट सेट हो गया है और वहाँ बहुत ही वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। पर 0 डिग्री को हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एरीज पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। चाहे ये 0 डिग्री आपकी किसी भी राशि में बन रही हो, पर पाश्चात्य ज्योतिष जगत में इसे एरीज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बाकी जितने भी एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस हैं उनमें भी इसकी बहुत महत्ता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये बाकी ब्रांचेस में भी इसे उतनी ही तरजीह दी जाती है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इस चर्चा पर यह प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठता था कि 0 डिग्री के प्लैनेट हमने पढ़ा था, हम जब पढ़ाई करते थे भारतीय विद्या भवन में तो इसे बताया गया था कि ये 0 डिग्री का प्लैनेट एक कुछ अलग ही कहानी कहता है। इसकी यात्रा की, इस ग्रह के यात्रा की शुरुआत का ये बिंदु है और ये एक अर्ली डिग्री या लेट डिग्री या मिडिल डिग्री के प्लैनेट से बिल्कुल अलग ये बिहेव करता है। ये प्रश्न मेरे मन में, ये कौतूहल हमेशा बना रहता था और इसी के लिए मैंने ज्योतिष जगत के मर्मज्ञों से बात की, जिसमें श्री VP गोयल सर का नाम मैं लेना चाहूँगी और श्री नितिन P कश्यप सर का नाम। इनसे भी मैंने बातचीत की। इनके बातचीत के दौरान मैंने ये प्रश्न पूछे कि 0 डिग्री का क्या मतलब होता है और किसी प्लैनेट के 0 डिग्री पर होने का नेटिव की लाइफ में, जातक की लाइफ में किस तरह से ये ऊर्जा जो है वो परिलक्षित होती है।
इन दोनों वीडियोस के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ज्योतिष के दिग्गजों से भी आप सुनिए कि उनका क्या कहना है। 0 डिग्री एक फ्रेश स्टार्ट बताता है, एक नई शुरुआत, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी इसमें बहुत होती है। आपके जिस भाव में ये 0 डिग्री पड़ रहा है या जो भी ग्रह इस डिग्री पे हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा पावर होती है और ये मैनिफेस्टेशन के जो आपकी इच्छाएं हैं उसको परिलक्षित करने का पूरा दमखम रखते हैं। एक नई शुरुआत, नए अनुभव को देने की क्षमता रखते हैं ऐसे ग्रह। ये भी बताते हैं कि ये ग्रह, इसमें बहुत अनटैप्ड एनर्जी है। आप इस फील्ड के लिए आप बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं। आप उस रंगरूट के जैसे हैं जिन्हें अभी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जाननी है। आप किसी काम के लिए, जैसे हमने 29 डिग्रीज में बात की थी, कि आप उस क्षेत्र के, उस ग्रह के कारकत्व को लेकर आप बिल्कुल परिपक्वता, मैच्योरिटी के उस चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं, जो उस ग्रह और उस भाव से जुड़े हुए आप परफेक्शन को प्राप्त कर लेते हैं। 0 डिग्री में थोड़ी कहानी बदल जाती है। ये आपके आत्म कारक ग्रह के दारा कारक होने तक का सफ़र है और यहाँ पर आकर ग्रह आपको उस क्षेत्र, उस फील्ड, उस ग्रह के कारकत्व में अभी आपको नई अनुभव, नई एक्सपीरियंसेस करने को कहते हैं। वहाँ पर आपकी मास्टरी नहीं है। ट्रायल एंड एरर मेथड से उस फील्ड में आपको मास्टरी करने की सलाह दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, 0 डिग्री एक शुरुआती बिंदु है, एक इनिशियल पॉइंट। यहाँ पर एक बहुत ही शुद्ध, प्योर, अनडाइल्यूटेड एनर्जी उस प्लैनेट को, उस राशि को लेकर वो ग्रह एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा। ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को भी दिखाता है। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप उस ग्रह से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं और वो जिस राशि में ये बन रहा है, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बड़े बदलाव जीवन ने दिए हैं। और जब आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस 0 डिग्री ने मुझे कितना कुछ दिया, कितने अनुभव दिए, ऐसे एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस दिए जिनका एक जन्म में सीखना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि इसका प्रभाव क्या होता है। अगर मेरे जन्म की कुंडली में कोई ग्रह 0 डिग्री पर है तो इसका प्रभाव मेरे लाइफ में क्या पड़ेगा, मेरे जीवन पर क्या पड़ेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है 0 डिग्री। यहाँ पर सबके कुंडली में बहुत आम घटना नहीं है। बहुत बिरलों की कुंडली में 0 डिग्री पर कोई ग्रह मिलते हैं। ये बताता है कि आपको उस नेचुरल टैलेंट है, आपके पास प्रकृति प्रदत्त ऐसी क्षमता है, उस ग्रह से जुड़ी हुई कुछ आपके पास नैसर्गिक प्रतिभा ईश्वर ने आपको देकर भेजी है। आप यहाँ पर एक बहुत ही एक फ्रेश, अनडाइल्यूटेड एनर्जी से आप सराबोर हैं। ये नई शुरुआत को बहुत जल्दी जल्दी दिखाएगा। जब जब गोचर का वो प्लैनेट आपके बर्थ के 0 डिग्री के प्लैनेट के ऊपर से गुजरेगा, आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत पाएंगे। आप बहुत इनोवेटिव एनर्जी से लैस हो सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर किसी जातक की कुंडली में उसका कोई ग्रह 0 डिग्री पर है तो वो समाज को, अपने देश को बहुत अपने इनोवेटिव माइंड, अपनी उसकी जो स्वाभाविक क्षमता है, उससे वो बहुत कुछ समाज को, देश को देने की क्षमता रखता है। अब बात आती है कि ट्रांजिट के अगर ग्रह 0 अंश पर आते हैं तो, और अगर मेरे जन्म की कुंडली में भी 0 डिग्री के प्लैनेट हैं और मेरे नेटल 0 डिग्री के प्लैनेट के ऊपर से गोचर के 0 अंश के ग्रह जब गुजरेंगे तो मेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा या किस तरह के बदलाव और प्रभाव को मैं महसूस करूँगी, ये प्रश्न भी बहुत स्वाभाविक है। जब जब ऐसी स्थिति होगी तो जो आपकी एक स्वाभाविक थीम आपके जन्म कुंडली की है, एक नेचुरल स्टोरी जो वो ग्रह कह रहा है, एक जो कहानी कहने की शुरुआत कर रहा है, वो जब जब गोचर के वो ग्रह आपके 0 अंश के ऊपर से आएंगे, वो कहानी आगे बढ़ेगी। जीवन का वो क्षेत्र वहाँ पर प्रकाशित होगा। और ये अब किसी अच्छे घर में बन रहा है तो अच्छा, और किसी बुरे भाव में बुरे प्लैनेट अगर ऐसी स्थिति बना रहे हैं, अगर आपके मार्केश कार्डिनल पॉइंट्स पे हैं,
तो ये एक संभालने वाली स्थिति होगी अगर गोचर के भी ग्रह आपके नेटल 0 डिग्री के प्लैनेट के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो एक उदाहरण के लिए मैं शुक्र का उदाहरण लेना चाहूँगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र 0 अंश पर है, वीनस 0 डिग्री पे है, तो ये आपको एक रिश्ते नाते निभाने में आपको एक ललक रहेगी, एक जिज्ञासा रहेगी। शुक्र से संबंधित कारकत्वों पर आप थोड़े से अपने को अनाड़ी पाएंगे, लेकिन जो मेहनत और समय के साथ, आपकी उम्र के साथ आप इस पर महारत हासिल करते रहेंगे। लेकिन अगर यही शुक्र आपके मिडिल डिग्रीज में है, 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो आपको इन सभी चीज़ों में आप एक नेचुरल आपका फ्लेयर रहेगा, एक बहुत ही प्राकृतिक रूप से आप आगे बढ़ेंगे और आपको इन सब चीज़ों में आप फैकल्टी हैं जो शुक्र के कारकत्व रहेंगे, वो चाहे फाइन आर्ट्स हो या रिश्तों को निभाना हो, आपका लव लाइफ हो, आप इन सब चीज़ों के लिए जैसे आपने माँ के गर्भ से ही सारी चीज़ें, इसके फॉर्मूला, ट्रिक्स, मेथड्स हैं, वो सब आप सीख कर पैदा हुए हैं, ये इस तरह की बात होती है। पर जो 0 डिग्री के प्लैनेट्स में नहीं होती है, और अगर शुक्र आपके 0 डिग्री पे है, तो आपको इन सभी कारकत्व के लिए थोड़े से आप एक हेजिटेशन, संशय, संकोच, या आप अपने को एक ऑड वन आउट पा सकते हैं, जो कि आपको निरंतर मेहनत से अपने उस चीज़ के रियाज, उस चीज़ के प्रैक्टिस और अभ्यास से आप इन सभी चीज़ों पर आप विजय पा सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही प्योर और बहुत ही एक प्योर शुद्ध ऊर्जा को क्रिएट करता है। 0 डिग्री का ग्रह उस नवजात शिशु के जैसा है जो अभी जीवन में जिसने अभी जीवन की शुरुआत की है, जो इस पृथ्वी पर नया नया आया है, और वो माँ की गोद में बैठकर सभी चीज़ों का आनंद भी ले रहा है और उसकी लर्निंग भी हो रही है। वो जीवन को जीने का रवैया भी सीख रहा है और जीवन को जीने का तरीका भी सीख रहा है। तो ये एक रेयर फिनोमेना है। आपकी कुंडली में 0 डिग्री के प्लैनेट्स हैं, 0 अंश के ग्रह हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एक रेयर फिनोमेना है। अगर मेरे दर्शकों की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं तो मुझे बहुत जानकर खुशी होगी। इसके साथ ही मैं पुनः दोहरा दूँ, मैं 29 डिग्री के मेरे वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा मैं चलते चलते 29 डिग्री की बात चली है तो मैं बता दूं कि कैंसर राशि में, कर्क राशि में अगर 29 डिग्री पे कोई प्लैनेट है तो इसे एक मिलियनेयर पॉइंट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है। अगर आपके कैंसर राशि में कोई प्लैनेट 29 डिग्री पर है तो मुझे आप ज़रूर लिख के बताएं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। चलती हूँ, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द भेंट होगी। लघु पराश्री पर हमारी वृहद चर्चा जारी है, उस पर आप मेरे चैनल पे बने रहें और अभी बहुत सारे नए एपिसोड्स को मैं अपलोड करने वाली हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपकी आज्ञा चाहूँगी। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।